और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। दिल्ली के द्वारका दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली मेट्रो में सफर भी किया। धौलाकुआं से यशोभूमि द्वारका तक मेट्रो में सफर किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने टोकन लेकर पूरे स्टाफ समेत यात्रा की। एग्जीबिशन में लगी स्टॉल का भी अवलोकन किया। एनर्जी स्टोरेज एंड क्लीन हाइड्रोजन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। दुनिया हमें एनर्जी लीडर के तौर पर देखना चाहती है। स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं, कहा। ये केंद्रीय मंत्री ने निजी डेवलपर्स को आगे बढ़कर सहयोग करना होगा। भविष्य में ऑयल पर निर्भरता कम करनी होगी। अब ट्रांसपोर्ट और उद्योग ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रखे गए। भारत एनर्जी स्टोरेज को लीड कर रहा है। इंडिया में ग्रीन एनर्जी सिर्फ डोमेस्टिक नहीं बल्कि ग्लोबल है, ये भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से कहा गया अपने संबोधन के दौरान। मेट्रो में सफर करते हुए अपनी पूरी टीम के साथ दिखाई दिए। टोकन लेकर पूरी टीम के साथ यात्रा की उन्होंने। हम आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में पहुंचे हैं। ये हमारी बहुत ही सौभाग्य का विषय है। मित्रों, एक भारत का जो पावर सेक्टर है, ये एक जिम्मेवारी, एक हमारे लिए अवसर, अपॉर्चुनिटी, और हम देश को कैसे आगे बढ़ाएं, एक प्रकार का हमारा एक सेंट्रल थीम है इस सारे विषय में। और पावर सेक्टर इस सारे हमारे डेवलपमेंट की, हमारी महत्वाकांक्षा का एक हमारा ड्राइविंग फोर्स है। और मैं इसलिए कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक इस भारत को विकसित भारत के रूप में दुनिया में मान्यता दिलाने के लिए एक आह्वान किया है। और अगर इस लक्ष्य को पूरा करना है तो मैं समझता हूं इसमें हमारा इंडस्ट्री, हमारा उसमें उत्पाद, प्रोडक्शन, हमारा एम्प्लॉयमेंट, हमारा वे ऑफ लाइफ, इस सारे को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तब ये संभव है। और इस सारे को आगे बढ़ाने के लिए पावर इज द मेन सेक्टर इन सब चीजों के बीच में है। विदाउट पावर वी कैनॉट अचीव इवन वन स्टेप इन दिस डायरेक्शन। इसलिए मित्रों, हमें अपनी इकोनॉमी को विस्तार करना होगा। उसके लिए जैसे जैसे एनर्जी डिमांड ये बढ़ेगी, उस डिमांड को पूरा करने के लिए हम सबको और एक ऐसा पावर इकोसिस्टम तैयार करना होगा जो मेगा सिटीज, हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स, गीगा फैक्ट्रीज, डाटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कॉरिडोर्स और ग्रीन हाइड्रोजन हब्स को क्लीन एनर्जी से संचालित कर सके, इस प्रकार का एक वातावरण बनाना होगा। मित्रों, आज दुनिया में भारत एक एमर्जिंग इकोनॉमी के नाते से आगे बढ़ रही है। तो इसके लिए हमको एनर्जी लीडर के रूप में दुनिया देखना चाहती है। और हमारी जो पिछले 15 वर्ष की मैं एक गति को बता सकता हूं कि जिस डायरेक्शन में, जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, दुनिया ने विश्वास करना शुरू कर दिया है कि इंडिया कैन बी अ लीडर इन दिस फील्ड। निश्चित रूप से हम सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। इस सारे में हम अपनी गति को दुगना करना चाहेंगे। अगर जब तक एनर्जी की गति हमारी दुगनी नहीं होती है तो ये सारा काम हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए अपने टारगेट को पूरा करने के लिए हमको अपनी पूरी शक्ति, पूरा एक एनर्शिया, पूरा एक जोश ये बना करके रखना होगा। मैं इस समय याद करता हूं स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी ने आज से 100 साल पहले युवाओं के सामने एक बात रखी थी कि इस देश को यदि आगे बढ़ाना है तो उन्होंने कहा था कि अवेक, अराइज एंड मूव फॉरवर्ड, स्टॉप टिल नॉट द गोल इज अचीव्ड। इस मानसिकता से हमको आगे बढ़ना होगा तो हम अपने इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। मित्रों, आइए आज हम इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है उस थीम की बात करें, यानी एनर्जी स्टोरेज। क्योंकि एनर्जी में हम बहुत पहले से अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं, लेकिन स्टोरेज का विषय फोकस आज जो हमने इस कॉन्फ्रेंस का रखा है। जैसा हम जानते हैं कि पावर की डिमांड को पूरा करने के लिए सोलर और विंड, इस ओर हम आगे बढ़े। हमने बहुत बड़े अचीवमेंट भी किए हैं और इस अचीवमेंट में हमने अभी तक जो हमारा टोटल 472 गीगावाट का जो इस समय जनरेशन हो रही है, उसके अंदर लगभग 50% बहुत
शॉर्ट देन 50% हम पहुंचे हैं। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम 50% मार्क को क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन उसके अंदर अपने ग्रिड को स्टेबलाइज करने के लिए, पावर जनरेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए, 24/7 रिलायबल क्लीन एनर्जी सुनिश्चित करने के लिए एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ये बहुत अनिवार्य है, इसको हमको खड़ा करना होगा। इसके बिना हम अपनी जो हमारा टारगेट उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए अभी हमारे IEA का आंकलन है कि 2030 तक दुनिया को अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को 6 गुना बढ़ाना होगा। कितना बड़ा हमारा टारगेट है, तो इसको बढ़ाने के लिए एनर्जी स्टोरेज जो है इस पर काम करना है। पिछले 3-4 वर्षों में एनर्जी स्टोरेज की जो कॉस्टिंग है वो भी काफी कम हुई है। जो कभी 10 लाख रुपया का मेगावाट जो इसका एनर्जी स्टोरेज का हमारा खर्च था, आज वो 2.5 लाख पर मेगावाट पर मंथ, नॉट पर ईयर, पर मंथ ये पहुंचा है। इसका मतलब 1/4 हमारा जो कॉस्ट रह गया है। अब समय है कि हमको PSP और BESS इस कैपेसिटी को तेजी से स्केल अप करना होगा। और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने जो ISTS वेवर, PLI सपोर्ट और अन्य प्रकार के VGF सपोर्ट इसको इंसेंटिव के रूप में और पॉलिसी सपोर्ट के रूप में जो हमने दिया है, इसको भी हम बराबर बरकरार रखेंगे ताकि हमारा जो इंडस्ट्री है इसको हम तेजी से आगे बढ़ा सकें। इसमें प्राइवेट डेवलपर्स को भी आगे आना होगा और अपनी स्टोरेज कैपेसिटी इसको सेटअप करनी होगी। 2032 तक हमारा जो टारगेट है, हमारी रिक्वायरमेंट है, वो BESS से 47 गीगावाट की है और PSP से 26.7 गीगावाट की ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इस ओर हमें आगे बढ़ने के लिए आगे आना होगा। बैटरी स्टोरेज की जो वैल्यू चेन है उसमें भी निवेश करना होगा। बिना निवेश के वो काम संभव नहीं है। क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग करनी होगी और प्रोसेसिंग सेंटर्स ये सेटअप करने होंगे। एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए करीब 18,000 करोड़ रुपए PLI के हम सपोर्ट दे चुके हैं और 50 गीगावाट कैपेसिटी तैयार होने वाली है। इसके अलावा 100 गीगावाट नॉन PLI बेस्ड कैपेसिटी भी आएगी। नवीन बैटरी स्टोरेज केमिस्ट्रीज, R&D, स्किल्ड मैन पावर एंड इंडिजनाइजेशन में इसमें हमको निवेश करना होगा। मित्रों, भविष्य में ऑयल पर डिपेंडेंसी कम करनी होगी। यदि हम ग्रो करना चाहते हैं तो डेवलप्ड कंट्री बनना होगा, एनर्जी इंडिपेंडेंट भी हमको होना होगा। इस नाते से हमें जानकर खुशी होगी कि हार्ड टू एबेट इंडस्ट्रीज यानी स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, शिपिंग और लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्ट अब ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जिसका आउटले 19,744 करोड़ रुपया है, अगली पीढ़ी के फ्यूल के प्रोडक्शन में लीडरशिप का ये अपना एक लक्ष्य रखता है। हम 10 मिलियन मीट्रिक टन तक ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन और 60 से 100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी हासिल करना चाहते हैं।